गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ अपना जो बेसिक नॉलेज है ना, उसे अगर आप मजबूत रखते हैं तो बाजार में कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी भी तरह की अर्निंग्स में। देखिए, आज जो पूरे दिन बाजार में हुआ काफी सीखने लायक भी है सर। और अगर आप इसे आजमाते हैं तो ये काम भी बहुत बेहतरीन करता है। देखिएगा, मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ना, और ये लाइव मार्केट है सर, आज आज का ही बाजार है। देखिए, करंट मार्केट में जितना बेहतरीन आप सीख सकते हैं उतना बेहतरीन आपको कहीं सीखने को नहीं मिलता। देखिए, सुबह जैसे ही बाजार ओपन हुआ, एक गिरावट आई और बाजार सस्टेन कर गया। 9:25 के बाद एक जोन में एक दायरा बनाया बाजार ने, उसे मार्क कर लिया जाए। सर कैसे मार्क करेंगे? हाईएस्ट कैंडल जो बनी है इस पूरे टाइम फ्रेम में जोन में, उसके हाई को मार्क किया जाता है। किसके? बॉडी के हाई को। देखिए, बॉडी का हाई मार्क करता हूँ। ये रहा सर बॉडी का हाई, मार्क कर दिया। इस पे पूरा एक ड्रॉ करते हैं, लाइन को प्लेस कर देते हैं। प्लेस कर दिया सर। एक लो को मार्क करते हैं, लो को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को मार्क कर दिया गया है। अब देखिए, ये जो जोन बना है ना सर, कोई रीजन होता है किसी भी एक दायरे के बनने का। देखिए, होता क्या है एक्चुअल में होता है, कोई प्राइस गिरते हुए नीचे आता है, जैसे आज आया ऐसे गिरते हुए नीचे आया और एक दायरे में फंस गया। एक जोन क्रिएट किया, एक नैरो दायरा बनाया, छोटा सा, बहुत छोटा दायरा बनाया गया 100-150 पॉइंट का बैंक निफ्टी के द्वारा। तो सर होता क्या है, एक प्राइस एक रेंज में क्यों फंस जाता है, उसके पीछे एक रीजन होता है। सुनिए ध्यान से। जब भी डिमांड और सप्लाई बराबर रहेगी, डिमांड जितनी आएगी उतनी ही सप्लाई कर दी जाएगी, या फिर जितनी सप्लाई की जाएगी उतनी डिमांड आ जाएगी। दोनों तरह से डिमांड सप्लाई बराबर रहती। अगर डिमांड सप्लाई जब तक बराबर है तो प्राइस ना तो अप जा सकता है ना डाउन जा सकता है, सिर्फ एक छोटे छोटे कैंडल्स को फॉर्म करेगा। अब बताइए, अगर आपके पास, आप किसी से, मान लीजिए किसी भी स्टॉक को, टाटा मोटर को मान लीजिए, आप खरीदने जाते हैं, पहले 1,000 शेयर खरीदते हैं, आपको मिल गए, डिमांड सप्लाई बराबर, प्राइस ना अप गया ना डाउन। आप फिर से 1,000 खरीदने गए, फिर आपको मिल गए, डिमांड सप्लाई फिर से बराबर, प्राइस ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा। आप तीसरी बार फिर गए, आपने फिर डिमांड की 1,000 शेयर, प्राइस अब फिर ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा, आपको अगर मिल जाते हैं तो। जैसे ही एक वक्त ऐसा आएगा कि शेयर्स की शॉर्टेज हो जाएगी बाजार में, और जब आप डिमांड करेंगे नेक्स्ट टाइम 1,000 या 2,000 शेयर्स की, और उतनी सप्लाई नहीं होगी बाजार में, उतने शेयर्स नहीं उपलब्ध होंगे जो आपको डिलीवर कर दिए जाए, तो अब क्या है, डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम रह गई। इसका एक रिजल्ट होगा, अब प्राइस में एक हाइक आएगा, प्राइस जंप करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। क्यों? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। सिंपल डिमांड सप्लाई का रूल है सर ये। तो ऐसा जब होता है ना, तो कब पता चले कि डिमांड ज्यादा थी या सप्लाई ज्यादा थी? जब वो दायरा जो बन रहा है, अगर आप, जैसे मैंने मार्क किया ना, इसी तरह आप मार्क कर लीजिए, और जिस तरफ वो ब्रेक कर जाए, जैसे अप साइड ब्रेक करता है, तो आप उस जोन को एक नाम दे सकते हैं। जैसे इस जोन को आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन जोन। खरीदारी हुई है इतनी देर, ये कब पता चलता है सर? जब इस कैंडल ने, एक ही कैंडल में, बड़े ग्रीन कैंडल ने पूरे जोन को ब्रेक कर दिया सर, और ऊपर क्लोज कर दिया। अब आप ये चीज मान कर चलिए कि ऐसा कभी भी हो कि 1.5-2 घंटे तक एक जोन में फंसा रहे निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसके बाद वो जोन जिस तरफ ब्रेक होगा ना, तो एक बहुत एग्रेसिवली एक बड़ी रैली आएगी और बहुत कम समय। तो वही हुआ आज। देखिए, इस जोन को आप नाम दे दीजिए एक्यूमुलेशन जोन। कब पता चलेगा आपको? जब ये अपसाइड ब्रेक हुआ, इसके बाद पता चला है सर। इसके पहले आप नहीं जान पाएंगे सेलिंग हो रही है या बाइंग। अगर डाउन साइड ब्रेक करता तो आप मान लेते कि इस जगह पर ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन गया है, सेलिंग जोन बन गया है। इसे आप कह सकते हैं डिमांड जोन या एक्यूमुलेशन जोन। क्या करना चाहिए? यहां पर जैसे ही पहुंचा, आप कॉल ऑप्शंस बाय कीजिए, पुट को सेल कीजिए, या फिर एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, और आपका एसएल रहना चाहिए इस पूरे जोन के नीचे। सिंपल। और जैसे ही ऐसा होता है ना, देखिए, एक पूरी रैली इसके बाद ही आई थी बाजार में, जो आपने देखी, देख पा रहे हैं। कभी भी ऐसा हो आगे से बाजार में, तो तैयार रहिएगा। इस तरह के फॉर्मेशन बनते रहते हैं स्टॉक्स में, इंडेक्स में। और अगर आप इन्हें मार्क करना सीख लेते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, देखिए जैसा टाइम फ्रेम, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपके टारगेट्स इंट्राडे में अचीव होंगे, 10 मिनट का है इंट्राडे में अचीव होंगे।
आवरली टाइम फ्रेम है तो पोजिशनल जाइए, 2 से 3 दिन में आपके टारगेट अचीव हो गए। डेली का टाइम फ्रेम है तो 5-7 दिन का व्यू होना चाहिए आपका, है ना, तो आपके टारगेट्स अचीव होंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम रिजल्ट उतनी जल्दी मिलेगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रिजल्ट उतनी देर में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और इन चीजों को फॉलो कीजिए। अगर आपको बेहतर लगता है क्लास तो सर जरूर आगे इन चीजों को मैं और बेहतर सिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा यूट्यूब पर ही। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए कि मैं भी इन सब चीजों को सीख पाऊं, आ पाऊं और आप लोगों को ये सारी चीजें शेयर कर पाऊं। धन्यवाद।